फिर काटेंगे। देखो फिर से दो क्वेश्चन है, ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी तुम्हारा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं, यदि हम 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं, गिनती तुम लोग सब जानते हो जी, है ना। तो 1 से 100 तक गिनती तुम लोग लिखते हो तो अंक 9 कितनी बार आता है? 9 कितनी बार आता है 1 से 100 तक, ठीक है। यही तुमको गिन के बता देना है, आया समझ में। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 इस तरह से गिनते जाएंगे तो सबसे पहले 9 आएगा। कितना आएगा? 9। फिर 9 कब आएगा? तो तुम्हारा 19 में आएगा। कब आएगा? 19 में आएगा। फिर 9 कब आएगा? 29 में आएगा। फिर 9 कब आएगा? 39 में। इसके बाद 59, इसके बाद 59, इसके बाद 69, इसके बाद 79, इसके बाद 89, ठीक है। 89 के बाद 90, 90 में भी 9 है कि नहीं है? इसके बाद 91, फिर 92, उसके बाद 93, उसके बाद 94, इसके बाद 95, इसके बाद 96, इसके बाद 97, इसके बाद 98, इसके बाद 99, इसके बाद 100। तो 100 में 9 होता है क्या? नहीं होता है। तो आप इसे गिनो कितना बार 9 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल कितनी बार आता है? 19 बार। कितनी बार आता है? 19 बार। इसी तरह से अगर पूछेगा 1 से 100 तक, है ना, कितनी बार 8 आता है? कितनी बार 8 आता है। तो इसी तरह से शुरू करेंगे। पहले लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 18, फिर लिखेंगे 28, फिर लिखेंगे 38, फिर लिखेंगे 48, फिर लिखेंगे 58, है ना। इस तरह से हम लोग 80 जाएंगे। कितना जाएंगे? 80। उसके बाद देखो कि 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 सब जगह 9 है कि नहीं है जी। उसके बाद फिर 90 में नहीं है, फिर सीधे 98 में है। कितना में है? 98 में। तो सब को लिख लेना है इसी तरीके से, है ना, और गिन करके लिख देना है। आया समझ में? देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा था 2024 में। ये तुम लोग को देखो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। तो दोनों शिफ्ट का पिछले ईयर का जो भी क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। आगे देखो, इधर देखो ध्यान से, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तुम लोग को बताए थे जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है ना, जिसे हम 1 से भाग ले सकते हैं और अपने आप से भाग वह लग जाए, ठीक है। इसे ही कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 है। कौन है? 2। अभाज्य संख्या तुम्हारा 3 है कि नहीं? अभाज्य संख्या 5 है। इस तरह से हम लोग 100 तक जा सकते हैं, उसके आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। जहां तक क्वेश्चन पूछेगा वहां तक जाना है, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछता है। तो यहाँ पर देखो 2 जो है वह सम है विषम? सम है। 2 सम है या विषम? 2 सम है। 3 सम या विषम? 3 विषम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। क्या है? अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो जब अभाज्य संख्या है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। अब करता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है। अब 2 अंक का शुरुआत होता है तुम्हारा 10 से। कहाँ से होता है? 10 से। और ये जाता है तुम्हारा 99 तक, 99 से 99 तक 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 99 से 99 तक
कहाँ तक जाता है? 99 तक। तो 10 से 99 के बीच में जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है उसको लिख लेना है। तो सबसे बड़ा कहाँ जाएगा? सबसे पहले सोचो कि देखो 99 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि यह 3 से भी तुम्हारा विभाज्य लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 3 से। 99 से छोटा 98 आ जाओ, ठीक है जी। तुम लोग को सिखाए थे इकाई अंक सम अगर रहेगा तो वो 2 से भाग लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं? जी। तो इसका भी जो है सो भाग लगने का जो 2-3 तरीके से है। जैसे यहाँ 2 से भी भाग लग जाएगा, तुम्हारा 1 से भी भाग लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं? जी। 14 से भी लग जाएगा, लगेगा ना? 7 से भी लग जाएगा। इसका बहुत सारा है। तो इससे भी छोटा आ जाएगा, इससे भी छोटा 97। देखो किसी से भी भाग नहीं लगता है, केवल 1 से इसे भाग दे सकते हैं और 97 से ही भाग दे सकते हैं। यही 2 चीज से हम इसे भाग दे सकते हैं। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन हुआ? 97। अब 97 का योगफल कर देना है। क्या कर देना है? योगफल प्लस करके 97, है ना? अब ये दोनों को जोड़ देना है। कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, कितना आ जाएगा? 100। यही तुम्हारा आंसर हुआ। बिल्कुल इजी है, ठीक है। बना